हमारे आसपास ऐसे खतरा है ऐसे बहुत सारे खतरे थे। खतरे शायद। Jackass Bray. अगर आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो कुछ तो बात है आप में बहुत बड़ी सफलता हासिल करने की खूबी है, पर ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। अगर आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप खुद को बेहतर बनाने में लग जाएंगे क्योंकि आप compete कर रहे हैं और आप सफल हो जाएंगे, ये ऐसा नहीं है। जब आप खुद को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तब आप यूजुअली काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इमोशन में बेस्ड होते हैं। इसीलिए आप खुद को क्वेश्चन करते हैं कि अरे वाई इज़ माई लाइफ सो नेगेटिव, मेरा मेंटल हेल्थ कितना बुरा क्यों है। और तब जाके जब आप खोज करते हैं कि वाई इज़ दिस हैपनिंग, क्यों, तब आपको मिलता है असली आंसर। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल ओम शंकर और आप देख रहे हैं इनके स्निक, भारत का नंबर 1 सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल। और आज हम बात करेंगे कंपैरिजन के एंटीडोट के बारे में। मेरा कंपैरिजन के साथ बहुत पुराना दोस्ती है। इस दोस्त को मैंने अभी काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। कभी कभी बात होती है, इसका मतलब यह है कि अभी भी मैं खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करता हूँ। पर अब बैकग्राउंड में मेरा एक ये थॉट तो रहता है। और ये थॉट क्या है? कंपैरिजन का एंटीडोट, जो हम वीडियो के अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। मेरा कंपैरिजन का स्टोरी ना बहुत ऊट-पटांग है। मैं खुद को सिर्फ मुझसे बड़े लोगों के साथ कंपेयर नहीं करता था। जब आप खुद को बड़े लोगों के साथ कंपेयर करते हो तो अपने आप यू फील स्मॉल, आपको छोटा महसूस होता है। मैं खुद को ना अपने से पद में या फिर फिनेंशियली जो छोटे लोग हैं उनके साथ भी खुद को कंपेयर कर लेता था और उदास हो जाता था ये सोच के कि इनके पास कुछ नहीं है और मेरे पास कुछ है, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनकी लाइफ बेहतर होनी चाहिए, पर मैं कुछ नहीं कर रहा उनके लिए। ये सोचते हुए मैं खुद को बहुत बहुत टॉर्चर करता था। एक तरीके से ये बहुत अच्छी सोच है, हाँ? किसी और के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना, पर फिर उसी बात को लेकर खुद को टॉर्चर करना ये अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि मुझे भी खुद को टाइम देना है ना, ताकि मैं खुद को एक ऐसा जलता हुआ ज्वाला बनाऊं कि मैं दूसरों के लाइफ को, दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित कर सकूं। पर इसके लिए टाइम लगता है और ये पूरा जर्नी उसी के लिए ही तो है। तो ये मैच्योरिटी आने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि आपको खुद को भी टाइम देना पड़ता है। कुछ दिन पहले जब मैं कॉलेज से अपने घर लौट रहा था मेरी एक दोस्त के साथ, उन्होंने मुझसे कहा कि वो जब एनसीसी के कैंप में थी वहाँ वो लेफ्टिनेंट्स, कर्नल्स, ऐसे उनसे बड़े पोस्ट में होने वाले ऑफिसर्स से वो मिली। और वहाँ पे उन्होंने क्या महसूस किया, खुद को उन्होंने कमतर आंका और कंपैरिजन भी करने लगी कि ये ऑफिस बेयरर्स, पोस्ट होल्डर्स हैं और मैं अभी नहीं हूँ। तो यहाँ से उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर दिस। एंड सिंस मैं भी इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ जहाँ पे मुझसे अच्छे लोग मेरे आसपास होते हैं एंड हम खुद को थोड़ा कमतर आंकते हैं। हमें लगता है कि हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं तो हमें बात करने की भी हमारी बात करने की भी हैसियत नहीं है। तो इसीलिए उस क्वेश्चन के रिप्लाई में ये वीडियो बन रहा है। इट्स ऑलवेज द क्वेश्चन दैट इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन। हमेशा प्रश्न ऐसा होता है जो मार्मिक उत्तर को जन्म देता है। हमेशा प्रॉब्लम ऐसा होता है जो एक बहुत बेहतरीन सल्यूशन को जन्म देता है। ऐसे ही कंपैरिजन एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है जो एक बहुत बहुत ही सुंदर सल्यूशन को जन्म देती है। और वो सल्यूशन हम इस वीडियो के थोड़े एंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं व्हाई डू वी कंपेयर इस सेक्शन में। तो हम कंपैरिजन करते क्यों हैं? कहाँ से आया ये थॉट हमारे अंदर कि मुझे किसी और से बेहतर होना है? मुझे पता है बैकग्राउंड में थोड़े नॉइज़ हो रहे हैं, पर अभी
स्टूडियो सेटअप नहीं है बेटा और तिमी त मेरो घरकै मान्छे हो नि त हैन तिमीसँग किन लुकाउनु पर्यो त अहिले यसरी नै चल्दै गर्छ पछि गएर एउटा स्टुडियो बनाउला हैन सो bear with me why do we compare ourselves to others हम खुद को कंपेयर करते क्यों हैं हम प्रतिस्पर्धा में आते क्यों हैं इसके लिए दो एकदम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस सामने आए पहला एवोल्यूशनरी थ्योरी प्रकृति ने जिस तरह करोड़ों साल लगा के हमें शेप किया है ना हमें बनाया है ना इसी में छुपा है कहीं ना कहीं हमारा कंपेयर और compete करने का एटीट्यूड कंपेयर compete करने का प्रवृत्ति पर ये कंपेयर ना एक पॉजिटिव कंपेयर होता है चलो लेट्स एक्सप्लेन पहले हम क्या थे हंटर गैदरर्स है ना हम केवमैन थे हम हंट करते थे और हमारा बेसिक लाइफ का मोटो क्या होता था कि हमें सरवाइव करना है हमें एक और दिन जीना है हमें जीते रहना है क्योंकि हमारे आसपास ऐसे खतरा है ऐसे बहुत सारे खतरे थे शायद हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे मुश्किल परिस्थिति खतरों के साथ हमें जूझना पड़ता था जो एकदम फेटल होता था आज मेरी जान जा सकती है अगर ये टाइगर मेरे ऊपर हमला कर दे तो मैं आज मर गया है ना तो उस समय दो ऐसी बेसिक गोल्स होती थी सबसे पहला खुद को जीवित रखना सर्वाइवल और सेकंड खुद के वंश को बढ़ाना अब देखिए जब आप खुद के वंश को बढ़ाने के पॉइंट पे पहुंचते हैं ना तब आपको एक मेट आपको एक पार्टनर को अट्रैक्ट करना होता है अब ये पार्टनर को अट्रैक्ट करते वक्त ऑफ कोर्स कॉम्पिटिशन्स तो होंगे क्योंकि एक अगर सुंदर कोई महिला है तो उस महिला को अपना जीवन साथी बनाने के लिए काफ़ी सारे बंदे खड़े होंगे है ना तो इनडायरेक्टली आप इन सारे बंदों के साथ compete कर रहे हैं और compete क्यों ना करें सबसे बेहतर इंसान अगर उस महिला के साथ बच्चों को जन्म देगा तभी वो बच्चे हेल्दी होंगे कोई अनहेल्दी इंसान अगर वंश की बढ़ोतरी करे तो बच्चे ऑफ कोर्स उतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होंगे जिस कंपेयर टू जो एक हेल्दी बंदा प्रोक्रिएट कर रहा है इसीलिए नेचर का ये एक ज़रिया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब इंसान आगे बढ़ते जाए हेल्दी और सुस्वास्थ्य वाले लोग ही आगे बढ़ते जाए और जो अनहेल्दी है वो धीरे धीरे करके छटते जाए तो यहाँ पर बेसिक कंपैरिजन एंड कंपटीशन घुस जाता है अब ये तो हुआ एवोल्यूशनरी थ्योरी के कारण हम कहाँ से आए और प्रकृति ने हमें ऐसे डिज़ाइन किया कि हम बेसिक कंपटीशन तो करें क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चार्ल्स डार्विन इसी के ऊपर बेस्ड है ठीक है तो कंपैरिजन कंपटीशन सबसे पहले तो इस पॉइंट से आता है अब सेकंड मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि अगर आप फर्स्ट आ गए तो मैं फर्स्ट नहीं आ सकता कि अगर आपको अटेंशन मिल रहा है तो शायद मुझे अटेंशन नहीं मिलेगा अगर आप मुझसे बेहतर हो तो शायद मुझे कहा जाएगा कि उसको देख वो कितना बेहतर है तू वैसा क्यों नहीं हो सकता ऐसा सिचुएशन ऐसा प्लेस कहाँ पे मिलेगा जहाँ पर आप भी एक समय में थे क्लासरूम्स हमारे क्लासरूम्स में हमें ये सिखाया जाता है कि अगर तुम फर्स्ट आ गए तो मैं फर्स्ट नहीं आ सकता और वापस शुरू होती है कंपैरिजन कंपटीशन इस गेम का नाम ज़ीरो सम गेम होता है जहाँ पर सक्सेस सफलता या फिर खुशी को ऐसे आंका जाता है कि अगर आपको 70% खुशी मिल गई तो मेरे लिए सिर्फ 30% खुशी बचती है इस प्रकार के थिंकिंग को बोलते हैं ज़ीरो सम गेम ज़ीरो सम जहाँ पे टोटल है एक और उसमें से अगर कोई कुछ लेके जाता है तो मेरे लिए कम बचता है ऐसा टाइप का थिंकिंग ज़ीरो सम थिंकिंग होता है और हमें क्लासरूम इन्वायरमेंट में ऐसे सिचुएशन में ही डाला जाता है नाउ यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं अन्य सेल्फ इम्प्रूवमेंट लीडर्स की तरह नहीं हूँ जैसे मेरे ही खुद के इंस्पिरेशन हमज़ा स्कूल सिस्टम के बारे में उतना पॉजिटिव बातें नहीं बताते मेरा टेक इसके ऊपर ये है कि स्कूल्स हमें इस मुकाम पर पहुंचाता है जहां पर हम इतने
लेवल पर पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर हम ओके मेरे हिसाब से स्कूल सिस्टम मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से स्कूल सिस्टम हमें इस मुकाम पर पहुंचा देता है जहाँ पर हम खुद एनालाइज कर सकते हैं कि स्कूल्स में जो चीज़ हमें नहीं सिखाया जा रहा, मेरे खुद के गोल्स तक पहुंचने के लिए जो स्किल्स मुझे स्कूल्स में नहीं सिखाया जा रहा, वो मैं खुद से सीख सकता हूँ। स्कूल हमें इस मुकाम तक पहुंचाता है, तो स्कूल डज इट्स पार्ट। ऑफ कोर्स एक परफेक्ट वर्ल्ड में मैं ज़रूर चाहूँगा कि स्कूल हमें वो सारे स्किल्स सिखा दे जो हमें रियल लाइफ को टैकल करने में ज़रूरी होती है। पर दिस इज़ अ वर्ल्ड वेयर इम्परफेक्शन ही परफेक्शन का डेफिनेशन होता है। यहाँ पर इम्परफेक्ट होना ही परफेक्शन है। तो इसीलिए स्कूल अपना पार्ट कर देती है, वो हमें इस मुकाम तक पहुँचा देती है जहाँ पे हम चीज़ें समझ सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। और जब हम स्कूल सिस्टम को ही क्वेश्चन करने लगे कि अरे मुझे अपने लाइफ के गोल्स तक पहुँचने के लिए ये स्किल्स चाहिए, पर ये स्किल्स मुझे स्कूल से नहीं मिल रहे हैं, तो मैं उस स्किल्स को खुद से सीख सकता हूँ। स्कूल हमें इस मुकाम तक पहुँचाता है। इसीलिए इस वीडियो के थ्रू मैं अपने टीचर्स जो भी इसे देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अगर आप नहीं होते ना तो आज मैं क्वेश्चन ही नहीं कर पाता कि क्या कमी हो रही है और क्या इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सेकेंड पॉइंट में थे हम, जहाँ पर क्लासरूम इन्वायरमेंट में हमें ऐसे सिचुएशन में डाला जाता है जहाँ पे कंपटीशन और कंपैरिजन करना नेचुरल बना दिया जाता है। हम बड़े होते हैं और हमें लगता है कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो कोई और शायद सक्सेसफुल ना हो, और अगर कोई और सक्सेसफुल हो जाए तो मैं शायद सक्सेसफुल नहीं होंगी या नहीं होऊंगा। तो इस मेंटालिटी के कारण भी हमें क्या होती है, हमें कंपैरिजन का वो जो कीड़ा होता है ना अंदर, उसको हम बढ़ोतरी देते हैं। तो हम खुद को कंपेयर क्यों करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एवोल्यूशनरी थ्योरी के थ्रू नेचर ने हमें डिज़ाइन ही ऐसे किया कि हमें compete करना है कि द हेल्दी वंस, द स्ट्रॉन्गर वंस डू सर्वाइव, दे गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़। उनको ज़्यादा मौका मिलता है खुद को आगे लाने का। और सेकेंड, हमें क्लासरूम इन्वायरमेंट में ये सिखाया गया कि कंपेयर करो एक दूसरे के साथ। पेरेंट्स बोलते थे उसको देख, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, और हम उसको ले लेते थे ना भाई कि हम जब हम अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तब कुछ भी अगर हमारे पेरेंट्स, स्पेशली हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स जब हमें बता देते हैं ना कि ये ऐसा है वो वैसा है, हम मान लेते हैं। क्योंकि तब हम एक माटी के घड़ा जैसा होता है ना जो भी बन रहा है, तो उस बनते में अगर बनने के प्रोसेस में अगर माता पिता एक ऐसा हाथ दे दे जो हमें काफ़ी बरसों तक नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, तो वो रहता है। कंपैरिजन्स हुए, वो उनकी गलती भी नहीं है, उनको किसी ने नहीं सिखाया, इसलिए तो ये चैनल बन रहा है ना दोस्त, है ना। तो कंपैरिजन हमारे होम इन्वायरमेंट में था, हमें अन्यों के साथ कंपेयर किया जाता था। स्कूल इन्वायरमेंट में था जहाँ पे सब कुछ कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड होता है। टीम स्पिरिट होता है पर कंपैरिजन भी होता है, क्योंकि काफ़ी हद तक कंपैरिजन और कंपटीशन हेल्दी हो सकता है, पर हेल्दी कैसे बनाए ये हमें सिखाया नहीं गया ना, तो वहाँ पे गलती हो जाती है। अब हम चलते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। तो एंटीडोट कंपैरिजन का क्या है? कंपैरिजन का एंटीडोट क्या है? 3 ऐसे सॉल्यूशंस बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। नंबर 1, ज़ीरो सम गेम की जो थिंकिंग है ना, उसको हटाइए। किसी और का जीतना इसका मतलब ये नहीं है कि आप के जीतने के चांसेस घट गए हैं। किसी और का जीतना इनफैक्ट इसका प्रमाण है कि आप भी तो वो चीज़ कर सकते हैं, है ना। जब आप एक अबंडेंस, एक भरपूरता की माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं ना, तो आपके जीवन में भी अबंडेंस, भरपूरता ही आएगी। आपको हमेशा विन विन सिचुएशन के बारे में सोचना चाहिए कि अगर कोई और जीत रहा है तो कहीं ना कहीं वो जीत मुझे भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी। पता है क्यों? क्योंकि एक इंसान का परिवर्तित होना ना, हज़ारों इंसान का परिवर्तित होना है। मेरा एक दोस्त है, वो जिमिंग करता है, उसकी बॉडी इतनी अच्छी बन चुकी है, ही इंस्पायर्स मी। अगर वो जीत रहा है तो वो मैं भी कर सकता हूँ। दिस इज़ द अबंडेंस माइंडसेट। उसका जीतना मेरा हारना नहीं है। सो ज़ीरो सम गेम को हटाइए, उसके जगह लाइए विन विन सिचुएशन। अगर वो जीत रहा है तो ये मेरी भी जीत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी, है ना। और
अबंडेंस माइंडसेट के साथ आपको दुनिया को देखना है कि कमी नहीं है दोस्त, यहाँ पे हर किसी की ज़रूरत, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धरती माँ के पास इनफ से भी ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। तो इस अबंडेंस माइंडसेट को इंस्टॉल करिए आज ही। सेकंड पॉइंट, कंपेयर हमें खुद को किसके साथ करना चाहिए। यह आपने बहुत बार सुना होगा और ये बात इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इम्पॉर्टेंस के अनुसार इसको जितनी बार भी रिपीट करें ना वो कम है। आप अभी जिस परिस्थिति के साथ जूझ रहे हैं, जिस परिस्थिति को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उस परिस्थिति में नहीं हूँ। मेरी परिस्थितियाँ विभिन्न हैं। मेरी परिस्थितियाँ जिसको मैं जीतने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपसे कहीं जगहों से, कहीं विचारधाराओं से, कहीं डिफरेंट वेज में डिफरेंट है। तो आप जिस इन्वायरमेंट में बड़े हुए, मैं जिस इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ वो डिफरेंट है। मैं खुद को आपके साथ कंपेयर नहीं कर सकता। आपके गोल्स डिफरेंट, मेरे गोल्स डिफरेंट। आपके इन्फ्लुएंसेस डिफरेंट, मेरे इन्फ्लुएंसेस डिफरेंट। क्या हम एक बंदर को और एक मछली को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। बंदर पेड़ में चढ़ने में माहिर है, मछली तैरने में माहिर है। ऐसे ही आप और मैं कंपेयर हो ही नहीं सकते। सिर्फ एक ऐसा इंसान है जो एग्जैक्टली मेरे सिचुएशंस को फेस करते हुए बड़ा हुआ है, मेरे इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ है। वो कौन है? मेरा पास्ट सेल्फ, जो मैं कल था वो। उसके साथ अगर आप कंपेयर और कम्पीट करेंगे और एवरीडे उससे 1% ज़्यादा बेहतर होने की कोशिश करेंगे तो आपकी लाइफ सेट है। सेकंड सोल्यूशन क्या है? खुद को कंपेयर करिए खुद के साथ। अन्य के साथ आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। क्या आपने वही परिस्थितियाँ देखी हैं जो मैंने देखी है? क्या मैंने वही परिस्थितियाँ देखी है जो आपने देखी है? तो कैसे खुद को कंपेयर करें एक दूसरे के साथ? बताइए। खुद को सिर्फ खुद के साथ कंपेयर कीजिए, लाइफ बनना शुरू हो जाएगा तब। अब ये लास्ट पॉइंट जिसके बारे में मैं वीडियो के शुरुआत से ही बात करते हुए आ रहा हूँ, ये एकदम रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है। एंटीडोट टू कंपैरिजन। कंपैरिजन का एंटीडोट क्या है? 1 2 3 इंस्पिरेशन। हर समय ऐसा कोई ना कोई इंसान होने वाला है जो आपसे बेहतर होगा, किसी ना किसी फील्ड में, किसी ना किसी स्किल में। सेम स्किल में भी कोई ना कोई टेक्निक उसका ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अगर कंपेयर करते रहेंगे ना बेटा, तो ये अपने ही मेंटल हेल्थ को फ्राई पैन में लेकर ऐसे फ्राई करने की तरह है, जल जाएंगे आप। कंपैरिजन एक ऐसी आग है जो आपके मेंटल हेल्थ को भून देता है अंदर से। इंस्पिरेशन एक ऐसी ठंडक है जो आपको अंदर से शीतलता प्रदान करेगी और एक जुनून भी भर देगी अंदर आपके। खुद से कहिए, अगर ये खुद से ये मत कहिए अरे इसने तो ये कर दिया, मैं कैसे करूँगा, मैंने तो कुछ नहीं किया। इंस्पिरेशन क्या कहता है? अरे इसने ये कर दिया, ओह गॉड, इफ ही कैन डू इट, ही इज इंस्पायरिंग मी टू डू इट टू। बेस्ट एंटीडोट फॉर कंपैरिजन इज बीइंग इंस्पायर्ड। उस सिचुएशन में मेरे दोस्त को क्या करना चाहिए था? उसको ये सोचना चाहिए था कि अगर यार ये लोग कर्नल, लेफ्टिनेंट्स बन सकते हैं, मेरी बारी भी आएगी आएगी आएगी। थोड़ा समय लगेगा और वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको, आप अभी जो हो ना, जिसके अंदर ऑफिसर्स क्वालिटी नहीं है, जिसके अंदर डिसिप्लिन और बिल्ड होने की ज़रूरत है, जिसके अंदर ऑफिसर्स क्वालिटी है पर उसको और तराशने की ज़रूरत है, तो वो समय उसके लिए लगेगा। दीज वर द 3 सॉल्यूशंस कंपैरिजन को कैसे अपनी ज़िंदगी से निकालना है, क्योंकि जब तक आप कंपेयर करते रहोगे ना बेटा, खुश कभी नहीं हो सकते। एंड आई लर्न दिस, मैंने खुद ही एक्सपीरियंस से ये सीखा, इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंटली आपको ये बता पा रहा हूँ कि कंपैरिजन का एंटीडोट क्या है? इंस्पिरेशन। जब मैं रास्तों में उन इंसानों को देखता हूँ ना जिनके पास मेरे से कम फैसिलिटीज़ हैं, पहले मैं क्या सोचता था, इनके पास नहीं है, मेरे पास है, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कितना बुरा हूँ। अब मैं क्या सोचता हूँ, इनके पास नहीं है, मेरे पास है, आई एम सो थैंकफुल। सी, जस्ट द चेंज ऑफ द माइंडसेट, और आपकी खुशी आपके हाथ में है ना बेटा। तो आई होप दिस हेल्प्स। नाउ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, यहाँ आई एम टॉकिंग टू,
तो ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। ये तराजू के दो साइड्स के सिर्फ एक साइड है। आपने कंपैरिजन को इंस्पिरेशन में तो बदल दिया, पर जब तक आप अपने सेल्फ एस्टीम में काम नहीं करेंगे ना, तब तक चांसेस है कि आप कंप्लीटली इंस्पायर हो ही नहीं सकते। क्योंकि सेल्फ एस्टीम क्या है? आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। जब तक आप खुद के वैल्यू, खुद के वर्थ का चाबी किसी और के पास देते हो ना बेटा, तब तक आप खुद के साथ खुशी नहीं हो सकते। जब आप खुश नहीं होंगे खुद के साथ, आप क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, क्योंकि आप खुद से तो खुश नहीं हैं, तो आप दूसरों को नीचे खींचने की कोशिश करते रहेंगे। तो सेल्फ एस्टीम का एक वीडियो मैंने इस चैनल पर बनाया है, इस आई बटन पर लिंक कर देंगे हम, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यू मोस्ट वेलकम। आई नो आपको वीडियो पसंद आई और इट वॉज हेल्पफुल टू। रिविजन में सबसे पहले कंपेयर हम क्यों करते हैं? एवोल्यूशनरी की थ्योरी के थ्रू नेचर ने हमें डिज़ाइन ही ऐसे किया कि हम compete करें, ताकि जो बेस्ट इंसान होगा ना, हेल्थ वाइज, क्वालिटी वाइज, स्किल वाइज, वो आगे जाके पीढ़ी दर पीढ़ी वंशों को आगे बढ़ाता जाए और वंश भी ऐसे निकले जो स्ट्रांग हो। ठीक है। फिर सेकेंड, हमें क्लासरूम इन्वायरमेंट में ही कंपैरिजन करना सिखाया गया। हमें घर के इन्वायरमेंट भी दूसरों के साथ कंपेयर किया और हमने वो सीख लिया, है ना। सॉल्यूशंस क्या थे? सॉल्यूशंस 3 थे। सबसे पहले जीरो सम गेम को हटाइए। किसी और का जीतना आपका हारना नहीं है, किसी और का जीतना इनफैक्ट आपका भी जीतना है। क्यों? क्योंकि वो इंस्पायर करेगा ना, आपको बताएगा कि यार ये भी एक पॉसिबिलिटी है, आपका भी जीतना है वो। तो अबंडेंस माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए। सबके लिए इनफ है, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धरती माँ के पास इनफ रिसोर्सेज हैं। नंबर 3, कंपैरिजन का नहीं, नंबर टू सेल्फ के साथ कंपेयर कीजिए, क्योंकि अन्य किसी के पास भी आपकी एग्जैक्ट सेम परिस्थितियां नहीं है। बंदर के साथ मछली को कंपेयर मत करो, तुम बंदर नहीं हो भी तो क्या। अच्छा, थर्ड पॉइंट था कंपैरिजन का एंटीडोट है इंस्पिरेशन। उनके साथ खुद को कंपेयर करके खुद को बुरा, खुद को छोटा महसूस करने से अच्छा है उनके साथ आप इंस्पायर हो जाओ। पॉजिटिव इमोशन है बेटा इंस्पिरेशन। ठीक है, तो इंस्पायर हो जाओ, खुद को पुश करो, ताकि कल दिन वो भी आपसे इंस्पायर हो जाए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर आने वाले हैं। मैं थोड़ा सा थका हुआ फील कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं क्लास अटेंड करके आया हूँ। कॉलेज लगने के बाद स्केड्यूल बहुत चेंज हो जाता है। बने रहिए मेरे साथ, सफ़र लंबी है, चढ़ जाइए अभी ट्रेन पर। बस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बस बताओ, बंद करना बेटा। स्पॉटिफाई पॉडकास्ट नहीं सुना हो तो जाके सुन लो बेटा। स्पॉटिफाई पॉडकास्ट नहीं सुना हो तो क्या कर रहे हो, जाके सुन। What a beautiful recording session.